अध्याय 1। महाभारत की शुरुआत कैसे हुई। धृतराष्ट्र और पांडु कुरु वंश में जन्मे दो भाई थे। ये वंश पृथ्वी के प्राचीन शासक राजा भरत से चला था। उसी के नाम से इसका नाम महाभारत पड़ा। बड़े भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसीलिए उन्हें राज सिंहासन नहीं मिला और उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। पांडु की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की देखभाल का जिम्मा धृतराष्ट्र के अधीन आया। उस समय धृतराष्ट्र को कुछ समय के लिए राजा बनाया गया। इस प्रकार धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में पले और बढ़े। दोनों पक्षों को प्रख्यात गुरु द्रोणाचार्य द्वारा युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूजनीय पितामह भीष्म से उन्हें सलाह मिलती रहती थी। फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेष रूप से उनके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन, पांडवों के प्रति ईर्ष्या और घृणा करते थे। अंधे और कमजोर मनोबल वाले धृतराष्ट्र पांडु के पुत्रों के बजाय अपने ही पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। इस तरह धृतराष्ट्र के सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों को मारने की साजिश रचनी शुरू कर दी। 5 पांडव भाई अपने काका विदुर और मामा के पुत्र श्री कृष्ण की सतर्क सुरक्षा के कारण जीवित रह सके। इस पृष्ठभूमि में श्री कृष्ण, पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती और उनके भांजे भी थे। श्री कृष्ण ने एक ओर अपने रिश्तेदार होने के नाते और दूसरी ओर धर्म के नित्य पालक होने के कारण पांडु के धार्मिक पुत्रों का पक्ष लिया और उनकी रक्षा की। अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुए के खेल में चुनौती दी। जुए की निर्णायक बाजी में दुर्योधन और उसके भाइयों ने पांडवों की पतिव्रता पत्नी द्रौपदी को अपने अधिकार में ले लिया और उसे राजाओं तथा राजकुमारियों की सभा में अपमानजनक ढंग से नग्न करने का प्रयास किया। कृष्ण के दैवीय हस्तक्षेप के कारण वे उस विपत्ति से बच गई। लेकिन जुआ हारने के कारण पांडवों को बलपूर्वक अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और उन्हें 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। वनवास से लौटने के बाद पांडवों ने न्याय के अनुसार दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन उसने इसे पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। 5 पांडवों ने अंत में पूरे राज्य की मांग छोड़कर केवल 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन एक सुई की नोक जितनी जमीन भी देने को तैयार नहीं हुआ और दुर्योधन ने कहा, पांडवों को 5 गांव भी नहीं दे सकता। फलस्वरूप तब तक अत्यंत सहनशील रहे पांडवों को युद्ध करना अनिवार्य हो गया। विश्व भर के राजा और राजकुमार कुछ धृतराष्ट्र के पुत्र के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में थे। उसी समय श्री कृष्ण पांडवों के संदेशवाहक बनकर शांति की याचना करके धृतराष्ट्र के दरबार में गए। वहां उनके द्वारा प्रस्तुत शांति प्रस्ताव को धृतराष्ट्र ने अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद युद्ध निश्चित हो गया। उच्च नैतिक आदर्शों पर अडिग पांडवों ने श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पहचाना, लेकिन धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों ने उन्हें उस रूप में नहीं देखा। फिर भी विपक्षी की इच्छा के अनुसार कृष्ण ने युद्ध में भाग लेने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में उन्हें किसी से युद्ध करना शोभा नहीं देता था, लेकिन कोई उनकी सैन्य शक्ति का उपयोग कर सकता था या उन्हें अपने सहायक और सलाहकार के रूप में रख सकता था। राजनीति में चतुर माने जाने वाले दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सैन्य शक्ति हासिल की, जबकि पांडवों ने स्वयं कृष्ण को अपने सलाहकार और सहायक के रूप में चुना। युद्ध के लिए सब तैयार हो चुके थे। जब अर्जुन ने कहा कि वे युद्ध नहीं कर सकते, तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में ही अर्जुन को जो ज्ञान दिया उसे ही श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। युद्ध शुरू होने वाला था। सभी सेनाएं मैदान में थी। इसके बाद क्या हुआ हम जानने की कोशिश करेंगे अध्याय 1 से।
अध्याय 1 सैनिकों का निरीक्षण। युद्ध की एक सेना में धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव थे और दूसरी सेना में पांडु के पुत्र अर्जुन, भीम सहित पांचों पांडव, भगवान कृष्ण, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र आदि थे। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र एक ही परिवार के सदस्य थे। ये एक पारिवारिक युद्ध जैसा हो गया था, लेकिन वहाँ हर कोई जीतने के उद्देश्य से मैदान में आया था। इस बीच कौरवों के पिता राजा धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की जीत पर बहुत संदेह था। उसी संदेह के कारण वे अपने निजी सचिव संजय से पूछ रहे थे, पांडु के पुत्र क्या कर रहे थे। तब संजय ने इस प्रकार बताना शुरू किया। युद्ध भूमि में जब युद्ध की घोषणा के लिए शंख बजाया गया, तब अर्जुन ने कृष्ण से अनुरोध करते हुए कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा करें, ताकि मैं इस युद्ध के मैदान में युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए लोगों को देख सकूं और ये जान सकूं कि मुझे किन किन के साथ शस्त्रों की परीक्षा में प्रतिस्पर्धा करनी है। भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते अर्जुन की अपने भाइयों और भतीजों से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन दुर्योधन की कभी भी शांतिपूर्ण समझौते में सहमति न देने वाली प्रवृत्ति के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में आने के लिए मजबूर हुए थे। इसीलिए वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि युद्ध भूमि में कौन नेतृत्व कर रहा है। युद्ध भूमि में शांति स्थापित होने की कोई संभावना नहीं थी, फिर भी वे उस युद्ध स्थल को देखना चाहते थे और ये भी देखना चाहते थे कि इस अनावश्यक युद्ध के लिए वे कितने तैयार हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की इच्छा को समझा और उन्हें वहां ले गए, जहां से अर्जुन सभी सेनाओं को देख सकते थे। युद्ध भूमि में अर्जुन ने सभी रिश्तेदारों को देखा। उन्होंने अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों को देखा, भीष्म और सोमदत्त जैसे दादा नाना को देखा, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं को देखा, शल्य और शकुनी जैसे मामा को देखा, दुर्योधन जैसे भाई को देखा, लक्ष्मण जैसे पुत्र को देखा, अश्वत्थामा जैसे मित्र को देखा और कृत्यवर्मा जैसे शुभचिंतक को देखा, जहां उनके अनेक साथी शामिल थे। अर्जुन ने मैदान में जितनी भी सेना देखी, सभी अपने रिश्तेदार थे। ये देखकर अर्जुन अत्यंत आत्मीय भगवान कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, युद्ध करने के लिए मेरे सामने उपस्थित इन सभी रिश्तेदारों को देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे पूरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हे कृष्ण, अब यहाँ अधिक समय तक खड़े रहने की मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। मैं खुद को भूल रहा हूँ, मेरा मन चक्कर खा रहा है, मैं केवल अशुभ ही देख रहा हूँ। जिनके लिए हमें राज्य, भोग और सुख चाहिए, अगर वे ही अपने प्राण और धन की आशा छोड़कर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए खड़े हैं, तो उस राज्य, उस भोग और उस जीवन से हमें क्या लाभ होगा। मुझे विजय भी नहीं चाहिए, राज्य और सुख भी नहीं चाहिए। पृथ्वी का राज्य तो दूर की बात है, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, इन तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तब भी मैं उन्हें नहीं मारना चाहता। अगर ये मुझे मार दे तो मार दे। ये धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या आनंद मिलेगा। हथियारों से लैस धृतराष्ट्र के पुत्र अगर बिना हथियार और युद्ध मैदान में कोई प्रतिरोध न करने वाले मुझे मार दे तो मार दे, ये मेरे लिए स्वीकार्य होगा। युद्ध मैदान में अर्जुन ने यही बात कहकर चिंता में डूबे हुए 8.5 दिन तक अपने धनुष को एक तरफ रखकर फिर से रथ पर बैठ गए। इस प्रकार पहला अध्याय सैनिकों का निरीक्षण समाप्त हुआ। इस अध्याय से हमें ये सीखते हैं कि हमें किसी भी काम में बाधा डालने वाली एक चीज है और वो है मोह अर्थात आसक्ति। अर्जुन एक शास्त्रधारी थे और युद्ध करना उनका कर्तव्य था।
लेकिन जब उन्होंने युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों और मित्रों को देखा, तब उनके प्रति मोह ने उनकी आंखों को ढक लिया और उन्हें अंधा कर दिया, जहां उन्होंने यही भूल लिया कि वे उस स्थान पर क्यों है और वो स्वयं कौन है। यह सब उस मोह के कारण हुआ। अर्जुन ने ना चाहते हुए भी उस युद्ध भूमि में आना पड़ा था। उनके विरुद्ध युद्ध करने वाली जितनी भी सेनाएं थी, वे सभी उनके रिश्तेदार थे, जिसके कारण उनमें युद्ध करने का साहस नहीं आया। अर्जुन युद्ध करने में निपुण थे, लेकिन केवल युद्ध करना जानने से काम नहीं चलता, इसके लिए लक्ष्य भी होना चाहिए। अर्जुन युद्ध करने के लिए धनुष उठाकर मैदान में तो आए, लेकिन मैदान में सभी रिश्तेदारों को देखकर उनके कर्तव्य से बड़ा उनका परिवार और गुरुओं के प्रति मोह हो गया, जिसके कारण अर्जुन अपने कर्तव्य को भूल गए और युद्ध करने से डरने लगे। अर्जुन इतना डर गए थे कि अब उन्हें किसी भी प्रकार का लोभ दिखाकर भी युद्ध के लिए तैयार नहीं किया जा सकता था। अगर आपको वेद या वेद से संबंधित किसी भी ज्ञान के बारे में जानना हो तो ऊपर दिए गए वीडियो को दबाएं।